अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अग्नि सोच क्या रही हो? पैर दिखाओ। हाँ हाँ मिल जाएगा पूरा पैसा। अभी निकलो यहाँ से। जाती है मैं। जूही क्या हुआ? दिखी कोई चोट? देख लिया ना जूही, दिखी कोई चोट तुझे? किसी के पैर में कोई चोट नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से देखा था रूही, मैंने अपनी आंखों से देखा था इस घर में किसी को अंदर आते हुए। ये नहीं हो सकता है। बंद करो ये जासूसी। तुम दोनों बहनों को सिर्फ दूसरों पे इल्जाम लगाना आता है, झूठे इल्जाम लगाना आता है। आई बड़ा मुझे फंसाने वाली। इन गोयल सिस्टर्स को पता नहीं है कि जिस स्कूल में पढ़ रही है ना, मैं वहाँ की प्रिंसिपल हूँ। तुम दोनों बहनों ने मिलकर मेरे घर को एक मजाक बना दिया है। जूही प्लीज तुम जाओ यहाँ से, बहुत तमाशा हो गया। प्लीज प्लीज। लेकिन जीजू, बस जूही, जूही मैं चाहती हूँ तू मेरी भलाई के लिए बोल रही, लेकिन अब तुम मेरे और मेरे परिवार के बीच आ रही है। इससे पहले कि मेरे मुंह से कुछ गलत शब्द निकल जाए तो प्लीज घर जा। तुझे मम्मी पापा की कसम है। मम्मी जी, दादी जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अपनी बहन की तरफ से मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ। हाँ जी। आज तक मेरे नहार ने मेरे सामने किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, पर आज तुम्हारी वजह से मेरा नहार मुझे चार बातें सुना रहा है, मुझ पर चिल्ला रहा है। ऊपर से तुम्हारी बहन मेरे ही घर में आके मेरे परिवार को तुम्हारा दुश्मन बता रही है। एक के बाद एक हंगामा, एक के बाद एक तमाशा। रूही, हर झगड़े के बाद मैं यही सोचती रही कि तुम्हारी हर गलती को भुलाकर तुम्हें अपना लूं, तुम्हें बहुत प्यार दूं। पर तुम्हारी हरकतें तो दिन ब दिन इतनी गिरती जा रही है कि तुम तो माफी के लायक भी नहीं बचे हो। मम्मी जी, भाभी, आपको हमेशा हमने परिवार का हिस्सा माना और आज अपने हम सब पे शक करने लगे। अभी क्यों? आप ऐसा क्यों कर रही हैं हमारे साथ? बिल्कुल सही नहीं किया आपने, बिल्कुल नहीं। अपनी दीदी
थैंक यू आप लोगों की वजह से मैं अपनी दादी सास को सबक सिखा पा रही हूँ। और थैंक यू मुझे ये बंगलो किराए पे देने के लिए। इसमें थैंक यू की क्या बात है, बंगला तो खाली रहता है, हमारे मालिक तो दुबई में रहते हैं, भूले भटके कभी कभार यहाँ आते हैं। आप तो बस जितने किराए की बात हुई है उतना पैसा हमें टाइम से देते रहिए और पूरा बंगला इस्तेमाल करते रहिए, बल्कि अपने आप को बंगले का मालिक ही समझिए। जी आज तो मैं सेल्फी लेकर रहूंगी। ये तो कम है। भैया इस बार के लिए एडजस्ट कर लीजिए, मैं अगली बार आपको पूरे पैसे दे दूंगी। नहीं मैडम, पैसे तो पूरे ही चाहिए और अभी चाहिए। भैया समझ, थोड़ा सा बात को समझिए। दादी जी चेंज रख लो। ये दादी जी इस वक्त यहाँ पे कहाँ से आ गई? हे भगवान, अगर इन्होंने मुझे इस हालत में देख लिया तो मेरा तो सारा का सारा भांडा ही फूट जाएगा। मैं क्या करूं? भैया अभी के लिए संभाल लो प्लीज, मुझे अंदर जाने दो। पहले पूरे पैसे दो। भैया प्लीज समझने की कोशिश करिए प्लीज। भैया मैं आपको पैसे सारे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगी, अभी के लिए प्लीज बात संभाल लीजिए प्लीज भैया। जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तब तक कोई नाटक नहीं होगा, अभी ट्रांसफर कीजिए पैसे। मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर रही हूँ। जी मैडम, आपको किससे मिलना है? हाँ? बड़ी नानी आपने क्या चौका मारा है? मैं अभी बॉल लेके आई। इस बार हमें कुछ बड़ा करना होगा जिससे जीत हमसे शादी करने के लिए मान जाए। यही सही मौका है इन दोनों को रंगे हाथ पकड़वाने का। आज हमारा सिंदूर ही हमारे सुहाग को गोपाला और अच्चू की सच्चाई तक लेकर जाएगा। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9:30 बजे। वाह दादी, आज आप चौके पे चौका मार रही हैं, लेकिन एक चौका अधूरा रह गया आपका, जिससे पूरी गेम पलट जाएगी। क्या मतलब? मतलब ये दादी कि आप ही ने तो कहा था कि अगर जूही खुद को सही साबित नहीं कर पाई तो उसे उसकी भरपाई करनी होगी, और आप ये बात भूल कैसे गई? अरे क्या भरपाई करवाती, और इस चक्कर में उसकी शक्ल और झेलनी पड़ती इस घर में। दादी दादी दादी, आप भूल रहे हैं रूही और जूही दोनों बहनें हैं, तो जूही की गलती की भरपाई अगर जूही नहीं कर सकती है तो रूही तो कर सकती है ना। थिंक, लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा। अपने तुरुप के इक्के को बर्बाद मत करो दादी। जूही, मैं जानती हूँ तू मेरा भला चाहती है, तुझे मुझसे ज्यादा मेरी फिक्र है, लेकिन आज ऐसे मेरे परिवार पर शक करके, उन्हें शर्मिंदा करके तूने सही नहीं किया। रूही,
रोहित, जी जी आप बोलिए। नहीं, पहले तुम बोलो। नाहर जी, जो जूही ने किया उसके लिए वो सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ, तुम्हें मना करने के बावजूद तुम किचन में काम करने क्यों गई रूही? इस वजह से कहीं ना कहीं छोटी माँ से कितनी बेरुखी से बात की मैंने। मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मैं खुद से भी नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ। कैसे समझाऊं उन्हें, कैसे बताऊं, कैसे बात करूं उनसे? नाहर जी, वो गलती से। भैया सॉरी, मैं आप लोग को ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो भैया माँ। क्या हुआ मम्मी जी को? आप बस चलिए जल्दी। चलो रूही, तुम प्लीज रुक जाओ, प्लीज। अरे जूही बेटा, वो डाइनिंग टेबल के पास वाले ड्रॉवर में है ना, डॉक्टर की पर्ची पड़ी होगी, मेरे आई ड्रॉप्स लिखे हैं उसमें। प्लीज जरा ला देना। थैंक यू बेटा। अरे बेटा, तूने ये क्या किया? आई ड्रॉप्स का नाम तो पढ़ने में नहीं आ रहा है। ये क्या लगा बेटा, देख तो। ये कहाँ से आया? खैर दे, मैं डॉक्टर से फोन करके नाम पूछ लेता हूँ क्या है दवाई का। फाउंडेशन? ये मेरे हाथ में कैसे आया? अरे मेरा फोन अंदर रह गया। ये मेकअप नहीं लगाया तो फिर ये मेकअप कैसे आया मेरे हाथ में? कहीं ऐसे तो नहीं है ना कि मैं जब सबके पैर देख रही थी तो किसी ने वो निशान छुपाने के लिए मेकअप लगाया हो? हाँ, यही है। मुझे रूही को बताना होगा। रूही को बताती हूँ। नहीं, मैं इस वक्त उसे फोन नहीं कर सकती। मेरी वजह से वैसे उसे पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ रहा होगा। क्या करूं? किसे बताऊं? समर को कॉल करूं क्या? बस कीजिए सोनी जी, अब शांत भी हो जाए। कैसे शांत हो जाओ रतन जी? आप यहाँ नहीं थे ना, इसलिए आपको नहीं पता। आपकी बहू की वजह से आपके बेटे ने जिस तरह से सबके सामने मेरी बेइज्जती की है ना, ऊंची आवाज में जिस तरह से नाहर ने मुझसे बात की है ना, वो बस मैं ही जानती हूँ। समर, ये जूही तुम्हें क्यों फोन कर रही है? तुझे हो क्या गया है समर? तू अब भी इस जूही से बात कर रहा है? उस लड़की ने तेरी परिवार की इतनी बेइज्जती की, हम सब पे शक किया, हमारे घर में आके हम सबको कटघरे में खड़ा कर दिया, गुनहगार बना दिया। तू उस जूही से बात कर रहा है? आइंदा कभी तूने उसका फोन उठाया ना? मॉम रिलैक्स रिलैक्स, अब शांत हो जाओ। मैं जूही से वैसे भी बात नहीं कर रहा था, आप शांत हो जाओ। आंटी, आप प्लीज कुछ खा लीजिए, आपका व्रत है ना? नहीं खाना मुझे। आंटी आप बीमार पड़ जाएंगी, थोड़ा सा खा लीजिए प्लीज। नहीं खाना मुझे। हद है, घर की बहू से ज्यादा अग्नि को फिक्र है तुम्हारी।
आंटी प्लीज लीजिए। अग्नि, कहा ना हटाओ इसे, नहीं खाना मुझे। और अगर खाना खिलाने का इतना ही शौक है ना, एक काम करो, जहर ला के दे दो मुझे। मैं मर जाऊंगी ना तो सबको शांति मिल जाएगी। मलिष्का जी है, उनसे मिलना था। इसका जी अंदर है और उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। ये आप मेरी बात समझिए, मुझे बस 2 मिनट का काम है, मैं मिल के चली जाऊंगी। आना नहीं, जाइए यहाँ से। हाँ जा रही हूँ भैया, जा रही हूँ। बाहर से कोई चढ़कर आया क्या? अरे आप जाइए ना, हम देख लेंगे, आप जाइए। अरे मैं जा ही रही हूँ, मुझे क्या मतलब। बहुत तेरी, ये मलिष्का तो नींद से भी ज्यादा अमीर है। क्या अमीर है, क्या बंगला है। चोर चोर मैनेजर, चोर पकड़ो। अरे मैडम, ये चोर नहीं है, दरअसल ये वही औरत है जो आपके पीछे पड़ी रहती है। आप यहाँ? अरे मलिष्का जी, मैं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। तब ऐसे चोरी छुपे अंदर ही क्यों आ रही है? तो क्या करूँ? ये आपके कार्ड। अरे आपके पास आने नहीं दे रहे, मुझे आपसे मिलने नहीं दे रहे, मुझे आपसे जरूरी बात करें। एक मिनट चाहिए था इन्होंने, 1 मिनट में मुझे एक मिनट बात करनी है। आप अभी भी अपने लिए लड़का ढूंढ रही है ना मलिष्का? देखिए, अब मैं कोई रिश्ता नहीं ढूंढ रही हूँ, और वैसे भी जिस तरीके से आपके पोते ने मुझे वेट करवाया है, अब मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है? अरे मलिष्का जी, मैं ना अपने पोते की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ, गलती हो गई उससे, माफ कर दीजिए। मैं एक बात कहूँ आपसे, आप ना जरा एक बार मेरे पोते की तस्वीर देखिए। आपको सच बताऊं, आपका इरादा बदल जाएगा। अब आपका पोता हीरो ही क्यों ना दिखता हो, अब मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं क्या कह रही हूँ, आपको मेरी बात सुनिए, जरा एक नजर तो मार लीजिए, एक नजर मार लीजिए। सॉरी, गलती से खिंच गई फोटो, सॉरी। मलिष्का जी प्लीज ना। देखिए, अब आप मेरा टाइम वेस्ट करिए, मुझे सैलून जाना है। मैनेजर, गाड़ी निकाल। हाँ चलिए मैडम। मलिष्का जी, मेरी बात। अब देखो इस मलिष्का का दिल में कैसे जीतती हूँ। समझ में नहीं आ रहा है ना, नहीं खाना मुझे। आप क्यों नहीं समझ रही हैं छोटी माँ कि जब तक आप नहीं खाएंगे मैं कहीं नहीं जाने वाला। छोटी माँ, आई एम सॉरी। क्या कर रहे हो, पागल हो क्या? हाँ मैं पागल हूँ, लेकिन आप भी बहुत अजीब है। बच्चे जब गलती करते हैं, बदतमीजी करते हैं, खींच के 2 चांटे मारना चाहिए, इसे रोना नहीं चाहिए, और भूखे तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। चलिए मुकुल, चलिए। माँ कितनी भी नाराज है, बेटे के 2 प्यार के शब्द माँ का दिल पिघला ही देते हैं। छोटी माँ, I'm really sorry, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। हाँ पापा, यहाँ सब ठीक है, मैं देख लूंगा, आप प्लीज वहां का संभाल लीजिए। चलो मैं रखता हूँ, बाय बाय। ना बेटा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमसे कहाँ भूल हो रही है जो हमें सजा देने के लिए रूही ऐसी हरकतें कर रही है।
और वो जूही, वो तो पता नहीं खुद को क्या ही समझती। बेटा हमारे घर में आके हम सब पे शक कर रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। मैं खुद रूही से बात करूं। हफ्ते भर से बात कर ही रहे हो ना नहार, कोई फर्क पड़ नहीं रहा। हेलो जी, क्या अभी? ओके। वो छोटी माँ, वो मुझे दिल्ली जाना होगा, बहुत जरूरी काम आ गया है और अभी जाना होगा। 2-4 दिन में वापस आ जाऊंगा। ठीक है बेटा। बेटा काम है तो जाने से रोकेंगे नहीं, जाओ। लेकिन हाँ, जाने से पहले अपनी पत्नी को समझा कर जाओ कि तुम्हारे पीछे से घर में शांति बनाए रखे। जैसा मैं कहूँ वैसा सुनो। बहनों की वजह से परिवार में जो भी हुआ उससे सब कितने नाराज हैं। मुझसे तो भूल हुई ही, पर जूही को इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो गई? उसने कैसे इतने यकीन के साथ कहा कि हमारे परिवार का ही कोई सदस्य गुरुमा के साथ शामिल है? अरे इसी परिवार वालों में से ना कोई तेरा दुश्मन है। कोई शख्स है इस घर से जो गुरुमा को पैसे दे रहा है। मुझे जूही से बात करनी होगी।